इस वीडियो में आपको क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्जाम 2025, एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान राज्य है कल्याणकारी, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 2, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है, इसका मतलब है सभी प्रतिबंधों का अभाव। क्वेश्चन 3, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस प्रकार की समानता का उदाहरण है, राजनैतिक, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 4, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं, 1/3, 1/3। क्वेश्चन 5, काम का अधिकार, यह है आर्थिक अधिकार। क्वेश्चन 6, स्थानीय संस्थाओं पर किसका नियंत्रण होता है, राज्य का, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 7, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है, 18 वर्ष, यानी कि मत डालने के लिए जो है उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। क्वेश्चन 8, भारत में मौलिक अधिकारों को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन 9, भारतीय संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ, ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 10, भारत में सभी नेताओं का सेनापति कौन है, यह है राष्ट्रपति। आप मुझे कमेंट सेक्शन में राष्ट्रपति, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, इसका नाम जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति कौन है। क्वेश्चन 11, भारत की संसद में कौन कौन शामिल है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सभी शामिल हैं, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त जो ऊपर दिए गए सभी। क्वेश्चन 12, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार क्या है, इसका राइट आंसर है अपीलीय, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, हरियाणा व पंजाब में किस शहर पर विवाद है, तो ये है चंडीगढ़ पर, क्योंकि ये दोनों की क्या है, कैपिटल यानी कि राजधानी है। क्वेश्चन 14, ग्राम सभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होती है, 18 वर्ष। याद रखना ये ग्राम सभा के सदस्य की पूछ रहा है, यानी कि जो सदस्य हैं ग्राम सभा के सदस्य हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष है वो सारे ग्राम सभा के क्या हैं, सदस्य। क्वेश्चन 15, लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन को। क्वेश्चन 16, भारतीय संविधान की कोई एक विशेषता लिखिए, तो भारत का जो संविधान है ये सबसे लंबा और लिखित संविधान है, याद रखना सबसे लंबा लिखित संविधान यह है भारत का। इसके अलावा और भी जो आप पॉइंट लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान धर्म कैसा है, निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष सही है। क्वेश्चन 18, नेशन शब्द डैश भाषा से लिया गया है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन 19, इसमें आपके अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें अभिकथन है स्थानीय सरकार के पास कोई शक्ति एवं अपने स्वयं के स्रोत नहीं थे, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रू, अभिकथन सही है। कारण है लोकतंत्र के तीसरे स्तर को आर्थिक शक्तिशाली बनाने के लिए 1992 में संविधान संशोधन किया गया था, ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और आपस में संबंधित हैं। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन 20, अभिकथन है कि समानों के लिए समान व्यवहार न्याय का पहला सिद्धांत है, ये स्टेटमेंट ट्रू। कारण है कि न्याय का यह सिद्धांत हर मामले में उचित है, ये भी सही है और ये किसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी कि अभिकथन एवं कारण दोनों सही हैं और आपस में संबंधित हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 21, नागरिक कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, नागरिक कितने प्रकार के होते हैं। विदेशी व नागरिक में कोई दो अंतर लिखिए। क्वेश्चन 22, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, तो आपको जो है इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट को गूगल के ऊपर टाइप कीजिए, वहाँ पे आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके जो है कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। तो मौलिक अधिकार हमें कुल कितने प्राप्त हैं, 6 मौलिक अधिकार। इसी की ओर में है किन्हीं दो नागरिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।
क्वेश्चन 23, धर्मनिरपेक्ष राज्य की कोई दो विशेषताएं बताइए। 24, किन परिस्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। 25, संविधान किसे कहते हैं, और इसी के ओर में है संविधान सभा की मसौदा प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता किसने की। 26, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। 27, 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया है। क्वेश्चन 28, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के कोई दो गुण लिखिए। नीचे है यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें देखिए यहाँ पे मिलाना है, मैच करना है। तो पहला है देखिए राजनीतिक वैज्ञानिक, तो पहला जो राजनीतिक वैज्ञानिक है ये अरस्तु, यानी कि फर्स्ट की जो मैचिंग है मैं यहाँ पे मैच करवाता हूँ। फर्स्ट की मैचिंग है अरस्तु के साथ, याद रखना। फर्स्ट जो है इसकी मैचिंग है अरस्तु के साथ। सेकंड है हिंद स्वराज के रचयिता, इसके रचयिता हैं गांधी। सेकंड की जो मैचिंग है वो गांधी के साथ। थर्ड है द रिपब्लिक के रचयिता, ये किसने रची थी, प्लेटो ने। नेक्स्ट थर्ड की जो मैचिंग है प्लेटो के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, सामाजिक प्रतिबंधों से आप क्या भी आवश्यक है, क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं। क्वेश्चन 31, निम्न में से किस में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन किया। फर्स्ट है कक्षा का हर बच्चा नाटक का पाठ अपना क्रम आने पर पढ़ेगा। ख है कनाडा सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से 1960 तक यूरोप के श्वेत नागरिकों को कनाडा में आने पर व बसने के लिए प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षण की अलग खिड़की खोली गई है। इनके आंसर आपको मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 32, न्याय के 3 आधारभूत तत्व बताइए। इसी की ओर में है न्याय से ही स्वतंत्रता संभव है, व्याख्या कीजिए। 33, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। इसी की ओर में है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। 34, चुनाव आयोग के कोई 3 कार्य बताइए, और इसी के ओर में भारतीय चुनाव प्रणाली की 3 विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन 35, न्यायिक पुनरावलोकन से क्या अभिप्राय है। 36, भारतीय संविधान की 4 संज्ञात्मक विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। 37, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए, और इसी की ओर में अधिकार राज्य की पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 38, यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष का उद्देश्य क्या है। राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष का उद्देश्य है स्वतंत्रता की प्राप्ति व अधिकारों की मांग। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 में। भारतीय महिला व दलित आंदोलन किस मकसद से किए जा रहे हैं, समान अधिकार व अवसरों की प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट इसी की ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है, भारत जैसे समान नागरिकता देने वाले देशों में भी लोकतांत्रिक नागरिकता एक पूर्ण स्थापित तथ्य नहीं वरन एक परियोजना है। नागरिकता से जुड़े उन मुद्दों का उल्लेख कीजिए जो आजकल भारत में उठाए जा रहे हैं। क्वेश्चन 39, भारतीय भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों का उदाहरण रोशनी डालिए। राष्ट्रीय भावनाओं को, और इसी की ओर में है राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है इसमें ये जो क्वेश्चन अपना 39, ये जो क्वेश्चन है ये 40, कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। इसी की ओर में है रिक्त स्थान भरिए। तो इसके ऊपर अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, लास्ट तक आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद सबसे पहले वाले में आएगा वीटो, सेकंड वाले में राष्ट्रपति, थर्ड पुनर्विचार, फोर्थ विवेक, फिफ्थ मंत्रिपरिषद, सिक्स्थ पे विशेषाधिकार, 7 स्वीकृति, और 8 में आएगा विलंब। इस प्रकार से आएंगे, एक बार अच्छे से आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।